2024 का लोकसभा चुनाव है और हम पहुंचे हैं गोरखपुर का ये आरटीओ का जो रास्ता है सिविल लाइंस का, वहां पर आप देख सकते हैं। और चाय की दुकान भी आपको यहां आसपास दिखाई दे जाएंगी। और सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं जुटे हुए लोग चाय पर चर्चा के लिए। और हम यहां पर बात भी कर लेते हैं, चूँकि चुनाव है और चुनाव का जो माहौल है, पूरा पारा जो है गर्मी की तरह ही सियासत का भी चढ़ता जा रहा है। तो ये बताइए सर, क्या लग रहा है अभी यह शिक्षक वर्ग से और तमाम वर्ग से लोग हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है आप लोगों को चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आखिरी चरण? देखिए, अभी चुनाव की स्थिति स्पष्ट, जहाँ 2-3 जगह चुनाव हुए हैं, मीडिया में और तमाम जगह से जो भी रिपोर्ट आ रही है कि कहीं कुछ मोदी जी भाजपा कहीं हावी है, कहीं सपा हावी है, कहीं कांग्रेस हावी है। लेकिन अभी चूंकि अभी हमारे क्षेत्र में अंतिम चरण का चुनाव है, अभी यहाँ चुनावी सरगर्मी उतनी तेज नहीं हुई है जिससे कि हम लोग यह बता सकें कि यहाँ किस करवट उठ बैठ रहा है। लेकिन ये है कि अभी तो बीजेपी, इस पूर्वांचल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैसे, मतलब क्या लग रहा है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे और क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी? देखिए, मुद्दे तो वही सब पुराने वाले मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और जो आम लोगों के जीवन से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आज भी वही मुसलमान, राम मंदिर और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, इन्हीं पर चर्चा हो रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसी के इर्द गिर्द, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक माहौल बना दे रहे हैं, पूरा विपक्ष उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आकाश आनंद कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार पहले भी रही है कांग्रेस के ज़माने में, और आज भी गुंडों की सरकार चल रही, माफियाओं की सरकार चल रही। इस पे क्या कहना? और दूसरा, मंगलसूत्र को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है इस समय। देखिए, किसी भी बात को आधा अधूरा कह के उसको माहौल बना देना कि ये आपके पॉकेट पे हमला होगा, ये होगा। 10 साल से तो आप सरकार में हैं, कांग्रेस तो विपक्ष में 10 साल से है, तो वो अभी क्या करेगी उसको तो जब आप मौका देंगे तब ना वो फिर आप अगले चुनाव में उसको टारगेट करेंगे। अभी आपने 10 साल में क्या किया ये तो बताइए कि 10 साल में हमने कितना 15 लाख रुपया किसको दिया, फिर अभी जो तमाम ब्लैक मनी लूट के जो लोग लूट के बैठे हुए हैं उनको पैसा लेकर किसको किसको बांटेंगे, उस बांटने का तरीका क्या होगा, ये बताइए ना। वो भाषण में तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर सरकार बदले। ये हो सकता है आने का भविष्य, वो भविष्यवक्ता हो सकते हैं, भविष्यवक्ता तो बहुत कुछ बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन सत्ता में जो है वो आपने 10 साल में क्या किया ये तो बताइए, उस पर वोट मांगिए ना। कांग्रेस ने तो जो किया उसकी वजह से वो तो बाहर हो गए, वो उनको विपक्ष बनाने लायक आदमी समझ नहीं रहा है। यहाँ के मतदाता उनको विपक्ष का नेता तक दो चुनाव से नहीं दे रहा है। प्रियंका गांधी मंगलसूत्र की अपने माँ की दुहाई दे रही हैं कि मंगलसूत्र उन्होंने अपना वो कर दिया, कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो पीएम, आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी, तो पीएम कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में, तब आप सहमत नहीं हैं? नहीं, अब उनका मंगलसूत्र कैसे खतरे में हो सकता है? वो तो अब वैसे ही मंगलसूत्र शुरू में ही खतरा में डाल दिए, अपने छोड़ के चले आए देश की सेवा करने, तो मंगलसूत्र तो उनका कहीं से भी खतरा, वो पहले ही कह रहे हैं कि अगर सरकार विपक्ष की कांग्रेस की आती है तो मंगलसूत्र महिलाओं का खतरे में पड़ जाएगा। अब मैं नहीं समझता हूँ कैसे खतरे में पड़ सकता है। मंगलसूत्र जो है वो प्रतीक है भारत में, जो वो कह रहे हैं सोना से अगर वो उसको जोड़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मंगलसूत्र भारत में जो प्रतीक है वो पति से, सुहागन से का प्रतीक है। और जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के मर्द मर जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान ही खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। ये बताइए, सहमत हैं आप इनकी बात से? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि जैसे जो मंगलसूत्र खतरे की बात जो कर रहे हैं वो, तो क्या कांग्रेस आएगी तो सारे मर्दों को मार दिया जाएगा या देश से खदेड़ दिया जाएगा? ये बताइए कि आज वो बता रहे हैं, उससे बड़ा खतरा तो वो ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कि आदमी, घर का मुखिया अगर मर जाएगा तो अगर वो अपने प्रॉपर्टी और वो उसको अगर रजिस्टर्ड या वो करके नहीं गया तो सरकार आधा ले लेगी। सबसे ज़्यादा खतरा तो इन्हीं से मुझे लग रहा है। ये सारे प्लान इनके मन में हैं, इस तरह के जो ये बता रहे हैं, दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, इनके मन में ये सारे प्लान हैं। और मुझे लगता है कि 24 के बाद ये सारे प्लान भाजपा खुद जो है ये करेगी, वही अलमारी खंगारेगी लोगों की। हाँ, वो सारा खंगाल के बड़े उद्योगपतियों को देगी, उनका घर ले लेगी। ये तो प्लान मुझे लगता है इन्हीं का है।
क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में गोरखपुर में क्या पोजीशन दिख रही है, और क्या लग रहा है जो मुद्दे हावी हैं अभी उस पर आपका क्या? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ का, किसी दल का सांसद हो तो इस सांसद को जो वर्तमान सांसद इसको कोई देखा नहीं है, पहला मुद्दा। दूसरा है 2014 में महंगाई के नाम पर ये चुनाव लड़े थे। जनता, हम भी जानते थे महंगाई थी, हम भी चाहते थे हमारी पार्टी गलती करे इसको हट जाए, लेकिन जब वो चीज़ हम लोगों को गलत थी, जब से 14 का जो मुद्दा इनका था, 14 में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पैसा 15-15 हज़ार रुपया सबके खाते में, 15-15 लाख रुपया खाते में डाल रहे थे। इन्होंने कहा इतनी रोजगार देंगे, इन्होंने कहा बेकारी ख़त्म करेंगे, इन्होंने कहा किसानों के लिए खाद पानी सस्ता करेंगे। 14 बीता, वो मुद्दा तो ख़त्म हो गया आज। और नहीं कहेंगे हम राम मंदिर में, अरे राम को जानने वाले देश का हर हिंदू खास तौर से, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू खास तौर से राम को भूलने वाला नहीं। राम के सहारे हम लोग जिंदा रहते हैं, देवी देवताओं के सहारे रहते हैं, यही राम भक्त है। और यहाँ तक रह गई सवाल जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप बताइए, देश में जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं कांग्रेसी जरूर हूँ, इंडिया गठबंधन में हूँ, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि ईमानदारी से देखिए, देश को कुर्बान, देश की आज़ादी में दो प्रधानमंत्री कुर्बान हुए, कांग्रेस के रहे, और उसके मंगलसूत्र की बात करते हैं। हमको दो, जो आपके देश के प्रधानमंत्री जी और जो देश के गृह मंत्री जी हैं, इनकी विचारधारा से ऐसा लगता है यहाँ पर केवल एक ही जो 10% 2% उन्हीं का राज रहेगा, और सब लोग आएंगे जो कौन कार्ड करते हैं उसको, जो कार्ड होता है लाल कार्ड कहते हैं, लाल कार्ड आधारित होंगे भविष्य में, देश में कुछ नहीं जाएगा। इस बार का जो चुनाव है वो क्या लग रहा है, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये चुनाव मैं इतना जानता हूँ कि वो उत्साह नहीं है। चुनाव मैं पूरे 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ, देश लेवल की बात नहीं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ कि 80 सीटों पर मुकाबला है, हार और जीत का फर्जा है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुकाबला है। जो चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो इनके बोलने से 400, मैं 543 की बात करता हूँ कि 543 जीतेंगे, लेकिन मैं तो वो 4 जून को देखूंगा कि ये पूरे देश में कितना सीट पाते हैं। देखिए, बड़ी बात आपने कहा है, जो जिस तरह का माहौल होना चाहिए चुनाव का, कैसा माहौल लग रहा है वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपको, क्या कहना है? अब वोटिंग प्रतिशत को लेकर लग रहा है कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अभी संशय है बहुत। आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम लोग महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे। महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई कम होनी चाहिए। लग रहा है कि रोजगार और जो रोजगार का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा है, उस पर सरकार सफल हुई? नहीं, रोजगार के मुद्दे पर सरकार कहाँ सफल हुई है? कहाँ सरकार रोजगार दे रही है? रोजगार कहाँ सरकार में? सरकार में रोजगार है ही नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल है। अच्छा, विपक्ष घेर रहा है कि जो परीक्षाएं और ये पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल है इन सब मुद्दों? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हर सरकार में होता है वो। इस बार गोरखपुर में कैसा लग रहा है माहौल आपको? अभी गोरखपुर कोई माहौल चुनाव का नहीं लग रहा, अभी एकदम शांत है गोरखपुर। अभी क्या आपको लग रहा है, मतलब क्या कौन हावी हो जाएगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कोई मार्केट में दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी केवल पे टिकट सबका फाइनल हुआ है। अच्छा, आप लोग चाय पर यहाँ चर्चा लगातार करते हैं, ये बताइए, सुबह आप लोग रहते हैं मॉर्निंग में, तो कभी अभी कोई प्रत्याशी आया सुबह घूमते हुए दिखाई दिया? कोई नहीं। अभी तक तो कोई प्रत्याशी हम लोग दर्शन ही नहीं दे पाए हैं। आपको क्या लगता है, कोई प्रत्याशी आया? आप लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। वो ये बना लिए हैं कि मोदी के नाम पे हमको वोट मिलना है, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी के अपने विचारधारा पे लड़ाई जो लड़ रहे हैं। प्रत्याशी कहीं नहीं जा रहा है, चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में हो। आपको क्या लग रहा है, किन किन मुद्दों पर आप लोग वोट करें? और मुद्दे पर तो वोट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुरक्षा है, इस नाम पे वोट करने जा रहे हैं, और कोई उत्साह नहीं है हम लोगों के बीच। रवि किशन लग रहा है दमदारी के साथ लड़ रहा है। अब मोदी के नाम पर उनको वोट दे देना है, क्या किया जाएगा। चलिए, देखिए, मोदी के नाम पर लोग वोट देंगे यहाँ पर गोरखपुर में। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के मुद्दे पर अभी काम तो हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रचार में लोगों को, और लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि किस तरह का माहौल है अभी
साफ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हमारी चर्चा है ये लगातार चुनाव तक ऐसे ही जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।